या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। मैं कमलेश झा, सहायक प्रोफेसर, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय, मझौलिया, पश्चिम चंपारण। मैं आज शास्त्री प्रथम खंड के छात्रों के लिए, जिनका प्रतिष्ठा विषय व्याकरण है और व्याकरण से इतर विषय रखने वाले शास्त्री के छात्रों के लिए, जो द्वितीय खंड के छात्र हैं, उनके लिए दर्शन विषय के अंतर्गत जो अनिवार्य प्रथम पत्र के रूप में पढ़ाई जाती है, तर्क संग्रह नामक पुस्तक, जिसमें वायु के लक्षण और उनके भेद, वायोर लक्षणम तद्भेदाश्च, यहाँ से पढ़ाने जा रहा हूँ। सर्वप्रथम वायु का लक्षण। रूप रहित स्पर्शवान वायु। रूप रहितत्वे सति स्पर्शवत्वे सति वायोर लक्षणम। रूप रहित स्पर्शवान वायु सद्विविधः नित्यो अनित्यश्च। नित्यः परमाणुरूपः, अनित्यः कार्यरूपः, पुनस्त्रिविधः शरीरेन्द्रिय विषय भेदात्। शरीरम वायुलोके प्रसिद्धम इंद्रियम स्पर्शग्राहकम त्वक् सर्वशरीरग्रवर्ती विषयो वृक्षादि कंपन हेतु शरीरान्तः संचारी वायु प्राणः सौचैको अप्युपाधि भेदात् प्राण अपानादि संज्ञां लभते। इदानीं कार्य रूप पृथिव्यादि चतुष्टयस्योत्पत्तिर्विनाशः क्रमः कथ्यते ईश्वरस्य चिकीर्षावशात्। परमाणुष क्रिया जायते। ईश्वरस्य चिकीर्षावशात् परमाणुष क्रिया जायते। ततः परमाणुद्वय संयोगे सति द्वैनकुम उत्पद्यते। वायु निरूपयति रूप रहितेति। आकाशादावति व्याप्ति वारणाय स्पर्शवानिति। पृथिव्यादावति व्याप्ति वारणाय रूप रहितेति। ननु प्राणस्य कुत्रान्तर्भाव इत्यतः शरीरेति शौचेति। एक एव प्राणः स्थान भेदात् प्राण अपानादि शब्देर व्यवह्रियत इत्यर्थ। स्पर्शानुमेयो वायु तथा ही यो अयम वायुर्वाति सति अनुष्णाशीत स्पर्शो भासते स स्पर्शः क्वचिद् आश्रितः गुणत्वात् रूपवत् न चास्य पृथिवीम् आश्रयः उद्भूत स्पर्शवतः पार्थिवस्योद्भूत रूपत्व नियमात् न जल तेजसी अनुष्णाशीतत्वात् न विभुचतुष्टयं सर्वत्रोपलब्धि प्रसंगात् न मनः परमाणु स्पर्शस्या अतीन्द्रियत्वात् तस्माद्यः प्रतीयमान स्पर्शाश्रयः स्ववायु। ननु वायुः प्रत्यक्ष स्पर्शाश्रयत्वात् घटवत् इति चेत् न उद्भूत रूपवत्वस्योपाधित्वात् यत्र द्रव्यत्वे सति बहिरिन्द्रिय प्रत्यक्षत्वं तत्र उद्भूत रूपभत्वम् इति घटादौ साध्य व्यापकत्वं पक्षे
साधना व्यापकत्वम् न चैवं तप्तवारिस्थ तेजसो अप्रत्यक्षत्वापत्तिः इष्टत्वात् तस्मात् रूपरहितत्वात् वायु प्रत्यक्ष। वायु का लक्षण कहते हैं, वायु का लक्षण कहते हुए कहना है कि जैसे कि दिया हुआ है, रूप रहित स्पर्शवान वायु आकाशादि में अतिव्याप्ति के वारण के लिए स्पर्शवानी थी। पृथ्वी आदि में अतिव्याप्ति के वारण के लिए रूप रहित थी। अब प्रश्न यह है कि प्राण का किसमें अंतर्भाव है? इस पर कहते हैं कि शरीरे शौचित। एक ही प्राणवायु स्थान भेद से प्राण अपान आदि शब्दों से व्यवहृत होता है। यही अर्थ है वायु स्पर्श से अनुमेय है तथा वह जो यह वायु बहती हुई अनुष्णा शीत स्पर्श रूप से भाषित होती है वह स्पर्श है। रूप की तरह गुण होने से क्वचित आश्रित है। उद्भूत स्पर्शवान पार्थिव का उद्भूत रूपवत्व का नियम होने से इसका आश्रय पृथ्वी नहीं है। अनुष्णा शीत स्पर्श वाला होने से जल और तेजस इसका आश्रय नहीं है। सर्वत्र उपलब्धि के प्रसंग होने के कारण, सर्वत्र उपलब्धि के प्रसंग होने के कारण अर्थात इसका आश्रय विभु चतुष्टय भी नहीं है। परमाणु स्पर्श का अतीन्द्रिय होने से इसका आश्रय मन भी नहीं है। इसीलिए जो प्रतीयमान स्पर्श का आश्रय है वह है वायु। यदि पूर्व पक्ष यह कहता है कि वायु प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष स्पर्श का आश्रय होने से घट की तरह, तो यह उचित नहीं है। उद्भूत रूप वाला के उपाधि होने से जिसमें द्रव्यत्व होते हुए बहिरीन्द्रिय जन्य प्रत्यक्षत्व है, जिसमें प्रत्यक्ष स्पर्श का आश्रय है, उसमें उद्भूत रूप नहीं है। इस पक्ष में साधन अव्यापक है। अगर पूर्व पक्ष यह कहता है कि उत्तप्त जल में रहने वाला तेजस के अप्रत्यक्षत्व की उत्पत्ति हो जाएगी, तो यह उचित नहीं है, क्योंकि यही तो अभिष्ट है। इसीलिए रूप से रहित होने से वायु अप्रत्यक्ष है। शरीरेति तथा च प्राणस्य विषये अंतर्भावः स्थान भेदादिति। हृदय प्राण इत्यादि। हृदय प्राण गुदेपान समानो नाभिमंडले उदान कंठदेशे स्यात् व्यानः सर्वशरीरगः इति कोशोक्त स्थान भेदाद इत्यर्थः स्वमतं दर्शयति स्पर्शानुमेय इति। अस्येति उपलभ्यमान स्पर्शस्य आश्रयः पृथ्वी नो चेत्यन्वयः। चतुष्टयम् इति इदम आकाशादि प्रत्येक भेद साधनाभिप्रायेण सर्वत्रोपलब्धि प्रसंगादिति स्पर्शेत्यादि। आकाशादीनां विभुत्वादिति भावः प्रत्यक्षः बहिरीन्द्रियजन्य प्रत्यक्ष विषयः अनुद्भूत स्पर्शाश्रये त्वग इंद्रिय व्यभिचार वारणाय प्रत्यक्षेति। उपाधित्वादिति तथा च हेतावुपाधि व्यभिचारेण साध्य
व्यभिचारोन्नयन संभवात् साध्य व्यापकत्वात् कथं तस्योपाधित्वम् इत्यत आह यत्रेत्यादिना तथा च पक्षधर्मावच्छिन्न साध्य व्यापको अयम् उपाधिरिति भावः एवं प्रत्यक्ष स्पर्शाश्रयस्यादप्युद्भूत रूपाभावेन प्रत्यक्षत्वानंगीकारे और प्रत्यक्षत्वापत्तिः तत्र उद्भूत रूपाभावादिति भावः इति वायु। अब क्रम प्राप्त रूप पृथ्वी अप तेज वायु। चतुर्थ द्रव्य वायु का निर्वचन किया जा रहा है। यहाँ द्रव्य के जो 9 भेद बतलाए गए हैं उनमें चौथा भेद जो वायु है उसका निर्वचन किया जा रहा है। उन 9 द्रव्यों में जो द्रव्य विशेष रूप से रहित हो, वह स्पर्श से युक्त हो, उस द्रव्य विशेष को वायु कहते हैं। यह नित्य वायु और अनित्य वायु के भेद से 2 प्रकार का होता है। इनमें से वायु का परमाणु रूप नित्य वायु है तथा वायु का कार्य रूप अनित्य वायु है। पुनः यह वायु 3 भाग में विभाजित है, जैसे शरीर, इंद्रिय और विषय। कुछ टीकाकार यह भेद अनित्य वायु के दर्शाते हैं। वायवीय शरीर अर्थात वायु का शरीर वायवीय शरीर कहलाता है, यह वायुलोक में प्रसिद्ध है। वायवीय इंद्रिय वायु का इंद्रिय वायवीय इंद्रिय कहलाता है, वह वायवीय इंद्रिय त्वगिंद्रिय के नाम से जाना जाता है। त्वचा इंद्रिय के नाम से जाना जाता है। यह इंद्रिय स्पर्श को ग्रहण करने वाला है। जब वायु त्वचा से टकराती है तो हम समझते हैं जो वायु बहती है। तथा यह शरीर के समस्त अंशों में विद्यमान है। वायवीय विषय वायु के विषय को वायवीय विषय कहा जाता है। यह वृक्ष आदि के कंपन हिलने डुलने के कारण है। शरीर के भीतर शरीर के भीतर संचरण करने वाला वायु, ये जानते हैं जो हम लोगों का जो शरीर है उसमें कफ पित्त वायु तीनों की मात्रा है, तो उसमें शरीर के भीतर संचरण करने वाला वायु प्राणवायु के नाम से जाना जाता है। यह प्राणवायु एक होने पर भी उपाधि के भिन्न होने के कारण प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान इन नामों से जाना जाता है। अर्थात प्राण वायु, अपान वायु, व्यान वायु, उदान वायु और समान वायु के भेद से 5 प्रकार का होता है। अब आगे आकाश का लक्षण। तो शब्द गुणकम आकाशम तच्चैकं विभु नित्यंच, कहता है शब्द गुण वाला आकाश है। तच्चैकं विभु